प्रभु प्रेमियों, वास्तव में आप बड़े ही भाग्यशाली हैं। आप सबको भाई साहब राम लगन सिंह जी ने एक सत्संग का सहारा लेकर के यहाँ आमंत्रित किया। आप सब यहाँ उपस्थित हुए। ईश्वर के प्रति इसमें उनकी भावना जो है साध संगत जी प्रकट होता है। और आप सभी इस पवित्र सरोवर में तीर्थराज में साध संगत जी स्नान कर रहे हैं, गोते लगा रहे हैं। तीर्थराज साध संगत जी, तीर्थराज किसे कहते हैं? जो तीर्थों का राजा, और तीर्थों का राजा प्रयाग को माना गया है। तो निश्चित रूप से आप सभी प्रयाग में हैं। आप प्रयाग से बाहर नहीं हैं। शायद आपके मन में ये भाव उत्पन्न हो रहे होंगे, भाई हम सब तो यहाँ भवानी इंजीनियरिंग में हैं और ये कैसे कह रहे हैं कि प्रयाग में है। लेकिन ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मेरे पास कुछ भी कहने के लिए अपना नहीं है। मैं यहां से जो भी कहूंगा या कह रहा हूं, जो आपसे सुना है, आपसे जो सुना है वही आपको सुना रहा हूं, वही आपसे कह भी रहा हूं। तो जहां तक बात आई प्रयाग की, तो ये हमारा धर्मशास्त्र कहता है। जिस धर्मशास्त्र में आपकी श्रद्धा है, आप जिन धर्मशास्त्रों की पूजा करते हैं, धर्मशास्त्रों के अनुरूप आचरण करते हैं, उसी धर्मशास्त्र का यह कथन है, मेरा कथन नहीं है। मैं पहले भी कह दिया, फिर भी कह रहा हूं, ये मेरा कथन नहीं है, मेरा कहना नहीं है। ये परम भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी का कहना है। जिन्होंने अनुभव किया, जिन्होंने देखा, उसके पश्चात ही उन्होंने कहा भी और लिखा भी। राम भक्ति जह सुरसरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। जहां राम की भक्ति हो रही है, राम की चर्चा हो रही है, राम के विचारों का प्रचार प्रसार हो रहा हो, वो सुरसर की धारा है, वही प्रयागराज है। और प्रयागराज की एक अलग ही विशेषता है। प्रयागराज की शास्त्रों के अनुसार ये कहा गया है कि इसकी एक अलग विशेषता है। यहां कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने एक विशिष्ट प्रकार का यज्ञ किया था, तदुपरांत इसका नाम जो है प्रयाग रखा गया।
ब्रह्मायाम प्रकृष्ट याग करणात्, उसके पश्चात ही साधु संगत जी इसका नाम प्रयाग पड़ा और आप सभी इसी प्रयाग में हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ ईश्वर की भक्ति हो रही है। यहाँ दुनियादारी की बातें नहीं कर रही है। किसी ने यहाँ से दुनियादारी की बातें नहीं की। हर किसी ने ईश्वर के विषय में ही चर्चा किया, ईश्वर की ही महिमाओं का गुणगान किया है। और संभवतः जो कुछ नए सज्जन हैं जो कभी निरंकारी मिशन के संपर्क में नहीं आए होंगे, तो उनके मन में तो ये बात उठती होगी कि ये क्या हो रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं। तो सच्चाई ये है कि ना ये धर्म है, ना कोई मजहब, ये है ज्ञान की धारा। इंसान प्यार करे इंसान से, चाहे मिशन हमारा। निरंकारी मिशन का यह सिद्धांत है, ये एक उसूल है और सारे जनमानस को निरंकारी मिशन यही संदेश दे रहा है, क्योंकि हर किसी की आस्था ईश्वर में है। हर कोई ईश्वर की भक्ति करता है। शायद ही कोई ऐसा होगा जो ईश्वर में यकीन न करता हो, ईश्वर की भक्ति न करता हो। लेकिन शास्त्रों का जो कथन है कि गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो विरंज शंकर संबुध। गुरु के बिना किसी की भक्ति सार्थक नहीं हुई है। भक्ति के लिए गुरु के कृपा का होना आवश्यक है। हम देखते हैं कि सारा संसार राम की भक्ति कर रहा है, कृष्ण की भक्ति कर रहा है, लेकिन इस बात पे विचार नहीं करता कि राम और कृष्ण ने भक्ति को किस तरह से सार्थक किया, उनकी भक्ति किस तरह से सफल हुई। क्योंकि उन्होंने ये आदर्श रखा कि गुरु के बिना भक्ति संभव नहीं है। जब गुरु की शरण में जाते हैं तो अपने आप की पहचान कर पाते हैं। अपने आप की पहचान करने के लिए गुरु की शरण में जाना ही होगा। क्योंकि जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम गुरु वशिष्ठ जी के दर पे गए, दरवाजा खटखटा रहे हैं, अंदर से आवाज आ रहा है, कौन कौन? श्री राम कह रहे हैं कि प्रभु यही जानने के लिए मैं आपकी शरण में आया हूं, मैं कौन हूं। श्री कृष्ण ने भी निज की पहचान के लिए महर्षि संदीपन की शरण के साधु संगत थी। कृष्ण के गुरु थे महर्षि संदीपन। आओ साधु संगत जी, हम जिसकी बंदगी कर रहे हैं, जिसकी पूजा कर रहे हैं, सबसे पहले हम उसे तो जाने। जब तक उसको जानते नहीं हैं, भक्ति कैसे सफल होगी? भक्ति सार्थक नहीं हो सकती है। अपने इष्ट की पहचान आवश्यक है। इष्ट की पहचान करने के बिना भक्ति सार्थक है ही नहीं। ये निरंकारी मिशन यही संदेश दे रहा है कि आप जिसकी भक्ति कर रहे हैं, सबसे